हेलो फ्रेंड्स, मैं राज सिंह, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड सिस्को प्रोफेशनल। आज नेटवर्क्स की दुनिया में आप लोगों का वेलकम कर रहा हूं। और आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू अपना एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे कि कैसे उनके पीसीस को ऐड करना है, राउटर्स को ऐड करना है, पीसी को रीनेम करना है, आईपी एड्रेस कैसे देना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर के बेसिक यूज क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्टअप करेंगे। ये आप मान के चलिए आपका एक पहला वीडियो है अगर आप नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो। बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी में और एकदम सिंपल एंड स्वीट तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि आप धीरे धीरे आराम से सीख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से धीरे धीरे नेटवर्क में प्रोफेशनल होते जा रहे हो। ठीक है, चलिए स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर डालना है। ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर। ऑलरेडी सिस्को पैकेट ट्रेसर बार बार जो लॉगिन की प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई लॉगिन का प्रॉब्लम नहीं, हमारे सामने सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारे सामने आ चुका है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम पहले काम के फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो काम की जरूरत वाली चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसा है कि ये जो फाइल आपने यहाँ पर बनाई, ये जो एरिया है यहाँ पर आप काम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देखिए कि कुछ नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको राउटर मिलेगा, आपको स्विच मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर पहले जो फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से जरूरी है उतना ही बताऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड डिवाइसेस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पीसी मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, सर्वर, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किए तो यहाँ पर आपको राउटर मिला, तो राउटर में अलग अलग वैरायटी के राउटर्स यहाँ पर इस एरिया में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्विच पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्विच आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये पीसी मिल जाता है। और फिर ये चमत्कारी शक्ति क्या है, तो ये चमत्कारी शक्ति कुछ नहीं है, ये आपके वायर है। दो पीसी और राउटर्स को, स्विच को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे, इनके बारे में भी डिटेल में हम देखते हैं। जैसे आप एक बार लेके जाओगे तो ये पहला वाला जो है चमत्कारी शक्ति जो है ना, ऑटोमेटिक है। जैसे कि दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो कौन सा वायर यूज करना है, स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे आप जहां पर भी लेकर जाओगे तो नीचे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख के देगा कि ये कौन सा वायर है। जैसे कि ये है आपका कंसोल केबल है, यहाँ पर आप जाते हो तो कॉपर का स्ट्रेट है, यहाँ पर आप जाते हो तो देखो क्रॉस ओवर केबल है कॉपर का। तो इस तरीके से हर एक वायर का नाम ये यहाँ पर बता देता है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ जाते हैं, देखो ये पीसी है, ये लैपटॉप है, तो नीचे यहाँ पर आपको नाम लिख कर आ रहा है हर एक चीज का, हर एक डिवाइस का, कि क्या है वो चीज। ठीक है, तो ये इस एक तरीके से आपका स्टेटस बताता है कि क्या है कैसे। अब हम चलिए यहाँ पर राउटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ राउटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 2811 राउटर है, यहाँ पे 4331 राउटर है। कौन सा राउटर लें इसमें से हम? ठीक है, तो 2811 ये वाला राउटर हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए राउटर ले लिया, हमें राउटर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अगर कोई भी डिवाइस आपने ले लिया, उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपके सामने है, इसे क्लिक कीजिए, ये वाला लोगो आ जाएगा, ऐसे कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, चला जाएगा। मतलब कुछ भी लिया है गलती से तो आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पीसी पे क्लिक करूंगा, ये रहा पीसी। पीसी को सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना, तो ये पीसी आ गया। एक बार और क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, दूसरा पीसी आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दो पीसी ले लिया है। अब दो पीसी लेने के बाद अब हमें एक स्विच की भी जरूरत है यहाँ पे। तो हम जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस पे, यहाँ पर हम स्विच पे क्लिक करते हैं। स्विच में 2960 जो सिस्को का स्विच है उस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे सामने एक स्विच भी आ चुका है। ठीक है, तो दो पीसी एक स्विच है, इनको आपस में कनेक्ट करना है हमें। तो आइए देखते हैं, कनेक्शन करना है तो वायरिंग चमत्कारी शक्तियों के पास जाना पड़ेगा। अब ये देखिए ऑटोमेटिक है, आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ऐसे वायर का एक लोगो आपके सामने आ जाता है, साइन आ जाता है। आप पीसी पे एक बार क्लिक कीजिए और सीधा लेके जाइए, आप इसे स्विच पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो कि तुरंत के तुरंत हो जाए तो ये रहा एक ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो इमीडिएटली कनेक्शन ऑन हो जाएगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, फिर हम इस ऑटो कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक इसको कनेक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे भी हो गया। फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मली फटाफट हो गया। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एक पीसी लिया है, एक स्विच लिया है, दूसरा पीसी लिया है। लेकिन देखिए इसका नाम जो है अभी इस समय नहीं दिया गया, तो इसका नाम कैसे देना है, और इसकी बहुत सारी चीजें हैं, इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो इसे ड्रैग करके आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फाइल में जाकर इसे सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप एक डाल दीजिए कि प्रैक्टिस फाइल 1। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस फाइल 1 करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से ये दो पीसी और ये ले लिया, फाइल को भी आपने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो आपको इसके अंदर कर लेनी है। जैसे कि आपको ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे व्यू ऑप्शन है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर आपको ये प्रेफरेंसेस यहाँ पर है, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कुछ चीजें इसमें आप कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑलवेज शो पोर्ट। तो पोर्ट का जो लेवल होता है ना वो शो नहीं करता बाय डिफॉल्ट, आप नया इंस्टॉलेशन करोगे तो उसमें ऑफ रहता है, तो आप इसे टिक मार्क कर लीजिए।
तो पोर्ट का लेवल आपने यहाँ पर ऑन कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग, इसे आप कर लेना। ये करने के बाद थोड़े से फॉन्ट से रिलेटेड दिक्कत आती है, जैसे मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट का रखा हुआ है, तो आप इसको कम या ज्यादा आप यहाँ पे फॉन्ट को बड़ा या ज्यादा कर सकते हो। और जब हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, ठीक है, कंसोल, तो उसके कलर्स क्या होंगे ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो मैं ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, बस एक फॉन्ट का आप देख लेना है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे सामने पीसी है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जैसे ये पीसी आपके सामने ओपन है, ठीक है, अब इस पीसी पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे आप पीसी पे क्लिक करोगे तो आपको पीसी से रिलेटेड फिजिकल, फिर उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके डेस्कटॉप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, प्रोग्रामिंग, एट्रीब्यूट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। इनमें से जैसे फिजिकल पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो पूरा का पूरा पीसी आपके सामने ओपन है। ये ऊपर नीचे आप करोगे, ठीक है, ये पूरा पीसी है। ये देखिए इसका पावर बटन है। अब इसे ऐसे आप, मैंने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे पावर कनेक्शन बंद हो गया, मतलब पीसी को मैंने बंद कर दिया। तो ये वर्चुअल सेटअप है। तो यहाँ पर जैसे आप एक्चुअल पीसी बंद करते हो वैसे आप इसे बंद कर सकते हो। फिर मैंने बटन चालू किया, देखो ये चालू हो गया, कनेक्शन भी देखो यहाँ पे चालू हो गया। इस तरीके से अब ये पीसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लैन केबल है, यूएसबी है, थोड़ा सा साउंड के लिए जो स्पीकर माइक वगैरह आप लगाते हो, तो क्या क्या चीजें इसमें ऐड हैं इस पीसी के अंदर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक यहाँ पर इसका। फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जब आप जाओगे तो आप इसको कोई डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक आईपी क्या है कैसा, ये हम बाद में सीखने वाले, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे आप जाते हो तो देखो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको आईपी एड्रेस देना है इस पीसी के अंदर तो आप कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आप इसे दे सकते हो। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, आइए देखते हैं कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे देना है। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक आईपी है, ठीक है, स्टैटिक आईपी पे मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दूंगा, तो 192.168.1.1, ठीक है, तो 192.168.1.1 करके मैंने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिया। अब देखिए सब्जेक्ट मास्क इसका ऑटोमेटिक ले लिया। अभी मैं फिलहाल गेटवे और वगैरह कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1.1 दिया, दूसरे पीसी को 1.2 दे दूंगा मैं। तो ये एक सेटिंग मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर मैं इसे क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पीसी 0 है जिसको हमने आईपी एड्रेस दिया है। तो हमने जो आईपी एड्रेस दिया वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं एक नोट आ जाए यहाँ पर जिसमें आईपी एड्रेस पता चल जाए। तो मैं एक नोट ले लूंगा यहाँ पे, इसे नोट पे क्लिक करूंगा और ये नोट ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस लिख दूंगा 192.168.1.1, हो गया सिंपल, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर और क्लिक किया, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.2, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये दो चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं, दो चीजें मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। स्केप बटन दबा देते हैं, तो इस सिलेक्शन वाले ऑप्शंस यहाँ पर से आपके सामने से हट जाएंगे। अब ये पीसी का जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर ये जो नोट मैंने लिखा है मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, और ये पीसी का मैंने यहाँ पर ला के रख दिया। अब इस पीसी के अंदर हमने आईपी एड्रेस तो दिया नहीं है, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, स्टैटिक है, और यहाँ पर हम इसे आईपी एड्रेस देंगे, तो 192.168.1.2। और जैसे ही हम टैब बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका सबनेट मास्क, अभी गेटवे और डीएनएस अभी हम नहीं डाल रहे हैं, हमने ये दो चीजें यहाँ पर कर दी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आईपी एड्रेस और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस इन्हें दिया जा चुका है, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये पीसी से ये पीसी के बीच में बात हो सकती है या नहीं हो सकती। तो नॉर्मली आप पिंग कर कर देखते हो कमांड्स को। तो आइए पीसी के ऊपर क्लिक करते हैं। पीसी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट है, टर्मिनल्स है। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर पिंग कमांड डाली और सामने वाले पीसी का आईपी एड्रेस, तो आप यहां पर देख रहे हो कि इस तरीके से रिप्लाई आ रहा है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन का कलर देख रहे हो, ग्रीन कलर है और रेड कलर में इसके ऊपर चीजें लिखी गई हैं। तो अगर ये कुछ सेटिंग्स आप चेंज करना चाह रहे हो, रिप्लाई तो आ रहा है, चीजें तो हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन आइए इनके कलर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हम देखते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस पे, प्रेफरेंसेस पे जाते हैं। यहाँ पर फॉन्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ग्रीन कलर है, पीसी का कंसोल बैकग्राउंड ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन है तो मैं इसे बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। तो कंसोल का जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कर दिया और कंसोल का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दिया। ये अप्लाई कर दिया हमने और ओके कर दिया। करने के बाद इस पीसी पे मैं फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा, तो अब ये आपके सामने इस तरीके कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो थोड़ी सेटिंग आपने चेंज कर ली, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली कि पीसी के अंदर रिप्लाई आ रहा है और एक बेसिक यहाँ पर ये कर दिया है। ऐसे ही हम इस पीसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे और यहाँ के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से हम इसे पिंग करेंगे, तो यहाँ पे पिंग
192.168.1.1 एंटर मारते हैं तो रिप्लाई यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों पीसीस के बीच में जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश्ड हो चुका है अच्छे से, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कनेक्शन हो गया है इन दोनों पीसी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए सैंपल पैकेट्स होता है, ये पैकेट्स भी सेंड करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे इस पैकेट पे मैं क्लिक करूंगा, ये पैकेट आ गया। अब मैं इस पैकेट को पीसी 0 पे भेज दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, तो दूसरा क्लिक मैं यहाँ करूंगा। तो जैसे ये पैकेट यहाँ से यहाँ गया नहीं गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, तो हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये जो एरिया होता है देखिए यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। पीसी 0 से पीसी 1 के ऊपर चीजें जा चुकी है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दिखती है। एक बार फिर से हम इसे करके देखते हैं। अब मैंने पैकेट लिया, अब मैं पैकेट पीसी 1 पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं पीसी 0 पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस पीसी 1 से पीसी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पैकेट्स यहाँ पर थे हमने सेंड किए, वो किस तरीके से सेंड हो रहे हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने 2 पीसी लिया और सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर बहुत सारी बेसिक तरीके से एक पीसी के अंदर कनेक्शन किया, वायर किया और एक पैकेट को यहाँ से वहां सेंड करके देख भी लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही फर्स्ट वीडियो था, नॉर्मल था, तो इसको बहुत ही प्रैक्टिकल के साथ हम लोगों ने बहुत ही आसानी से आपके सामने बता दिया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से आप सिस्को में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो शुरुआत करनी है तो एकदम एग्जैक्टली एडवांस में नहीं जाना है। तो बहुत ही आसान भाषा और हिंदी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो इस वीडियो को दोबारा एक बार देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पीसी लेना, आपस में लेना और पिंग करना, हाँ कनेक्शन हो चुका है, क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।